नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को 15 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल तक जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट में कितना तेजी मंदी रहने वाली है। जो शेयर मार्केट के जो लोग एक्सपोर्टर जो लोग बैठे हुए हैं वो कितने तेजी में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं इस देश में कल्पनाएं, जो क्या कहां से कहां तक जा सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र गणना करता है जो 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि सूर्य के हिसाब से मार्केट अपने आप को रण करता है। तो हमेशा 15 तारीख के बाद ही सूर्य की गति चेंज होती है। ऐसे परिस्थिति में जो ये शेयर मार्केट है, पूरे विश्व की शेयर मार्केट में क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, उस पर बड़ी बारीकी से ज्योतिष शास्त्र गणना करती है। तो मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट की स्थिति क्या रहने वाली है, आपको कहां निवेश करना चाहिए, किस मार्केट में निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में जो निवेश करने वाले लोग होते हैं, उनके मन में बहुत तेजी से पॉजिटिव आता है, बहुत तेजी से निगेटिव आता है। उनके मन के कल्पनाओं पे उनको अपने आप होल्ड नहीं, अधिकार नहीं होता। निवेश करते हैं तभी भी आंख बंद करके करते हैं, और जब घटने लगते हैं तो घटाते भी हैं तो आंख बंद करके घटाते हैं। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र कहता है जो निवेश करने वालों को क्या सोचना चाहिए। तो अपने आप को पहले पढ़ना चाहिए, फिर मार्केट को पढ़ना चाहिए, और दोनों के एक साथ समावेश करके और फिर मार्केट में निवेश करना चाहिए। यदि आप इंडियन मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो अमेरिका मार्केट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इंडियन मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो यूरोप मार्केट को भी आप देखना पड़ेगा। कि इंडियन मार्केट में निवेश करके अच्छा से अच्छा खासा लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको एशिया के मार्केट को भी देखना पड़ेगा। इन सभी वस्तुओं को देखने के बाद आप जब अपने आप पे दृढ़ निश्चय करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट्स में जो दो जो पैनल है, जो दो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे किसमें निवेश करना है। तो सबसे पहले यदि अमेरिकन मार्केट को देखते हैं तो अमेरिकन मार्केट 18 से 28% मंदे की दौर में चल रही है। यदि अमेरिका यदि मंदे में चलेगा तो अमेरिका के जो कस्टमर है सब इंडिया की तरफ मूव करेंगे। यूरोप में देखा जाए तो वहां भी 12 से 18% मंदा है, तो वहां का निवेशक भी इंडिया के मार्केट के मूव कर रहे हैं। अब एशिया में आ जाइए तो एशिया में कई ऐसे देश हैं जहां 7 से 12% के मंदे के दौर में है, वो भी इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए मुंह बना रहे हैं अपने आप को। और जो इंडिया है वो अपने से 3 से 5% मंदी में है, वह तेज में 12 से 18% है। ऐसे में मंदी को यदि छोड़ दिया जाए तो तेजी की गति बहुत लंबी चौड़ी है। तो जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको ये सोचना पड़ेगा जो इंडियन मार्केट में दो प्लेटफॉर्म है, सेंसेक्स है और निफ्टी है, इन दोनों में हम कौन सी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को काम करनी चाहिए। तो जो इंटरनेशनल लोग जो निवेश करते हैं, जो बाहर के यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के लोग जो निवेश करते हैं, वो हमेशा सेंसेक्स को पढ़ करके निवेश करते हैं। वो सेंसेक्स में जो निवेश करने वाले जो प्लेटफॉर्म है 80% विदेशी लोगों का है और 20% इंडियन लोगों का है। यदि वहीं निफ्टी 50 को देखा जाए तो 80% लोग इंडियन हैं और 20% लोग इंटरनेशनल बाहर के हैं जो इस पर निवेश करते हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छा खासा जो प्लेटफॉर्म है इंडियन मार्केट के लिए निफ्टी 50 है। अब आपको ये सोच बनाना पड़ेगा जो सेंसेक्स के आप विजन को ज्यादा पढ़ पाते हैं, निफ्टी 50 को, तेजी मंदी को ज्यादा पढ़ पाते हैं। अब 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच में आपको अपने आप पे विचार करना पड़ेगा जो हमें निवेश करना है। यदि आप निवेश करते हैं तो आप बहुत छोटी कंपनी में करते हैं, क्या बीच वाली कंपनी में करते हैं, बड़ी वाली कंपनी में करते हैं। तो इसमें देखने को मिला है
जो बड़ी कंपनी में 7% तेजी देखने 7 से 12% तेजी देखने को मिलेगा। जो बीच का मझोले कंपनी है उसमें 12 से 18% तेजी देखने को मिल रहा है। जो स्मॉल कंपनी है उसमें 28% से 55% तेजी देखने को मिल रहा है। मगर इन तीनों में अलग अलग गति देखने को मिल रही है। अब आपको इस प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए आपको चॉइस करना जरूरी है जो निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियों में निवेश करें। अब यहां पे बहुत सारे कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, आप आईटी सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर, खाद्यान्न कंपनियां हैं। इस तरह से बहुत सारे कंपनियां हैं, उसमें आपको निवेश करने की जरूरत होती है। तो इसमें तेजी मंदी के दौर चल रहा है। इसमें देखा गया यदि 25 कंपनियां हैं उसमें 7 कंपनियां मंदी में रहेंगे और बाकी 18 कंपनियां तेजी में देखने को मिल रहा है। उस 18 कंपनी जो तेजी है उसमें से 5 बड़ी कंपनियां तेजी में रहेगा और बाकी जो 13 है वो छोटी कंपनी तेजी में रहेगी। अब आपको अपने आप को पढ़ के निवेश करने की जरूरत है जो हम कैसे निवेश करें। तो ये जो मार्केट्स है, जो सेंसेक्स जो है सबसे नीचे की गति देखा गया है तो 70,250 रहने की स्थिति में देखने को मिलती है और ऊपर की गति देखी गई है तो 72,955 रुपए तक देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से अपने दिमाग को सोच बना करके काम करने की जरूरत है। यदि निफ्टी 50 को देखा जाए तो सबसे नीचे की गति देखी गई है तो 19,950 देखने को मिल रहा है और ऊपर की गति देखा गया है तो 22,950 तक जाने की तैयारी में है। तो आपको निवेश करते हुए ये सोचना पड़ेगा जो आप कैसे निवेश करें। तो सबसे पहले जो बैंकिंग कंपनियां हैं 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक तेजी की गति में आने वाली है। तो आप उसमें यदि निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है। यदि आप आईटी कंपनी में निवेश करते हैं तो कदापि नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। यदि एनर्जी सेक्टर्स में आप करते हैं, पावर प्रोजेक्ट में करते हैं, उसमें अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में करते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं है। जब एलॉय कंपनी में यदि करते हैं तो उसमें कोई अच्छा खासा लाभ नहीं है। पर प्रॉपर्टी क्षेत्र में यदि करते हैं अच्छा खासा लाभ दिखाई देता है। कॉस्मेटिक एंड केमिकल क्षेत्र में यदि निवेश करते हैं वहां भी अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। यदि आप फर्टिलाइजर कंपनी किसी में करते हैं तो उसमें आपको बचनी चाहिए। ये तीसरे तरफ देखा गया है यदि कोई वस्त्र के कंपनी में करते हैं उसमें अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। यदि इस तरह से कोई केमिकल संबंधी कंपनियों में करते हैं अच्छा खासा लाभ होगा। होटल टूरिज्म कंपनी में करना चाहते हैं उसमें लाभ नहीं दिख रहा है। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियां में कोई करना चाहते हैं उसमें भी कोई खास अच्छा खासा लाभ नहीं दिखाई रहा। पर खाद्यान्न कंपनियों में यदि निवेश करते हैं उसमें अच्छा खासा लाभ दिखाई देता है। फार्मास्यूटिकल में दवाई के कंपनियों में यदि निवेश करते हैं वहां पे अच्छा खासा लाभ नहीं दिख रहा है। तो आपको यदि लाभ कमाना है तो जो हमने प्रॉफिट वाली कंपनी में कहा है उसमें आप कम अवधि के लिए करिए और 7 से 12% प्रॉफिट पे अपने आप को बाहर निकल आइए। यदि आप बड़ी कंपनी में करते हैं तो उसमें आपको 7 से 9% प्रॉफिट होते हो तो लेकर के बाहर निकल जाना चाहिए। आपको ये सोचने की जरूरत है जो 7 से 12% बड़ी कंपनियों में लाभ होने वाला है उस हिसाब से आपको निवेश करना है। देखना है इस बीच में जिस कंपनी में हमने कहा है ये कंपनी नहीं चलने वाला है उसमें आपको लॉन्ग टर्म निवेश करने पे कुछ लाभ हो सकता है, शॉर्ट टर्म और डेली में कोई लाभ नहीं हो सकता है। और जिसमें हमने कहा प्रॉफिट होने वाला है उसमें आप शॉर्ट टर्म और डेली निवेश करेंगे अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म करेंगे तो लाभ नहीं होगा। यदि आपको कल के डेट में निवेश करने पर नई आईपीओ की भरमार लगने वाली है तो उसमें आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। आप यदि देखा जाए म्यूचुअल फंड कंपनी में इस समय में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है। जीवन में जो इसमें शेयर मार्केट निवेश करते हैं उनको पूरब दिशा में बैठ के निवेश करना चाहिए
उनको क्योंकि 9 से 12 बजे तक खरीदारी करना चाहिए और 12 से 3 बजे तक बिकवाली करना चाहिए। साथ ही जो बैठने से पहले नीला, हरा, पीला कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। अपने देवी देवताओं को हाथ जोड़ के आराधना करना चाहिए। मुंह में कुछ मीठा डालना चाहिए। साथ ही जब आप बैठ जाते हैं तो मन में ये संकल्प करें तो मैं अच्छा कमाऊंगा और अपने आप पे विश्वास करनी चाहिए। सलाहकारों का बात 10% मानना चाहिए, अपना दिमाग 90% लगाना चाहिए। यदि जो लोग ऐसा शेयर मार्केट में करते हैं उनका शनि पावरफुल होता है, अपने विल पावर से कमा जाते हैं। उनका बृहस्पति पावरफुल होता है, अपनी योजना के साथ वो सक्सेस हो जाते हैं। उनका मंगल पावरफुल होता है, उनके अपने डिसीजन पे कोई पछतावा नहीं होता है। यदि वो कंफ्यूज हो जाएंगे तो घाटा कर जाएंगे। यदि वो कंफ्यूज हो जाएंगे तो राहु के नशा में आकर डिप्रेशन में गलत काम कर जाएंगे। यदि इसमें बचना चाहते हैं इस वस्तु को ध्यान रखें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।